आज की इस वीडियो में मैं आपको वेटिंग पीरियड प्रतीक्षा समयांतराल के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। जब आप अपनी फसल में कोई खरपतवार नाशक, कीटनाशक व कवकनाशक दवा का प्रयोग करते हैं तो वह आपके फसल के खरपतवार, कीट व कवक को खत्म करने के पश्चात भी अपना दुष्परिणाम कुछ निश्चित समयांतराल के लिए बनाए रखती है। इसी को हम कहते हैं वेटिंग पीरियड या प्रतीक्षा समयांतराल। वेटिंग पीरियड सभी दवाओं के अलग अलग होते हैं। वेटिंग पीरियड के दरमियान फसल से उत्पन्न अनाज ना तो खुद खाना चाहिए, ना ही फसल या उससे उत्पन्न अनाज अपने पालतू जानवरों को खिलाना चाहिए, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड पॉइजनिंग के अंतर्गत आता है। वेटिंग पीरियड के शुरुआती दिनों में पौधे बहुत ज्यादा विषाक्त होते हैं। जैसे जैसे ये समय समाप्ति की तरफ जाता है वैसे वैसे विषाक्तता भी समाप्त होती रहती है। जब समय समाप्त हो जाता है तो विषाक्तता भी समाप्त हो जाती है, लेकिन उसी समय एक नया दौर शुरू होता है, एक वेटिंग पीरियड का। क्योंकि हम लोग फसल को बुआई से लेकर के और भंडारण तक सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हमें विभिन्न प्रकार के वेटिंग पीरियड टाइम को फॉलो करना होता है। लेकिन हम इससे अनजान होकर के वेटिंग पीरियड के दरमियान ही इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, जिससे हम वेटिंग पीरियड पॉइजनिंग के शिकार हो रहे होते हैं। यही कारण है कि आज के मनुष्य का जनजीवन काफी बीमारियों से घिरा हुआ है। हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर, लीवर प्रॉब्लम जैसी घातक बीमारियां आज आम होती जा रही हैं, क्योंकि जब हम वेटिंग पीरियड के दरमियान किसी अनाज, साग, सब्जी व फल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उपस्थित जार हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को धीरे धीरे प्रभावित करता रहता है, जिसके दीर्घकालिक प्रयोग के फलस्वरूप हमें हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम जैसी घातक बीमारियों का आसानी से सामना करना पड़ जाता है। ये सच है कि हम जितने दवाओं का इस्तेमाल एक फसल को सुरक्षित व स्वस्थ रूप से पैदा करने के लिए करते हैं, उतनी ही दवाओं का प्रयोग अपने जनजीवन को सुरक्षित व स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम अपने आप को इस वेटिंग पीरियड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इसके 3 दृष्टिकोण हैं। पहला है हाँ, जो अनाज, साग, सब्जी व फल आप अपने खेतों में उत्पन्न करते हैं, उनमें जो दवाएं प्रयोग करते हैं, अगर उसके वेटिंग पीरियड टाइम को आप जानें तो अपने आप को इस वेटिंग पीरियड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा या बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। तीसरा दृष्टिकोण है अपनी ही तरह सामने वाले को भी ट्रीट किया जाए, अर्थात जिस तरह वेटिंग पीरियड को जानने के बाद खुद को बचाएं, उसी तरह से अपने ग्राहकों को भी बचाएं। वेटिंग पीरियड की जानकारी होने के बाद ये बहुत बड़ा या बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दृष्टिकोण में बता दिया है। क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं जो बहुत कम वेटिंग पीरियड की होती हैं। आप उनका प्रयोग करके अपने आप को ही नहीं, अपने सामने वाले ग्राहक या पूरे मानव जाति को इस वेटिंग पीरियड पॉइजनिंग से बचा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कितना जानते थे इसके बारे में, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज्ञानवर्धक लगी हो तो अपने साथ साथ अन्य को भी शेयर कीजिएगा, जिससे वह भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और इस वेटिंग पीरियड पॉइजनिंग से खुद को या औरों को बचा सकें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.